यस पीपल, हाउ आर यू ऑल। चलिए आज की बात करते हैं। आज हम सीखेंगे बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। बच्चों बेसिक्स में जो सबसे पहली चीज आती है बच्चों वो होती है जी और एन। बच्चों जी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू, जी का मतलब होता है बच्चों ग्रॉस वैल्यू, एन का मतलब बच्चों होता है नेट वैल्यू। जी का मतलब क्या होता है बच्चों ग्रॉस वैल्यू, एन का मतलब होता है बच्चों नेट वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप कोई सामान परचेज करते हो, कोई एसेट को परचेज करते हो, उस समय उसकी वैल्यू क्या थी, उसे ग्रॉस वैल्यू कहते हैं बच्चों। नेट वैल्यू का मतलब बच्चों अब प्रेजेंट वैल्यू उसकी क्या बची है उसे नेट वैल्यू कहते हैं बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई फोन खरीदा, मोबाइल फोन खरीदा आपने कोई, उसकी वैल्यू थी मान लो 15,000 रुपीज का आपने खरीदा और आपने उसे 1 साल यूज किया, आज उसकी वैल्यू बची सिर्फ 10,000 बच्चों। ये जो वैल्यू कम हुई है, इस वैल्यू कम होने का कारण क्या होता है बच्चों, वो कारण होता है उसके पीछे लगा हुआ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब उसकी वैल्यू जो कम हो जाती है उस एसेट की, क्योंकि आपने उसे यूज किया है, एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो इस वजह से बच्चों एसेट्स की वैल्यू हमारी कम होती रहती है। तो वो जो एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, जो हमारी ये 5,000 रुपीज की वैल्यू कम हो गई बच्चों, उसे डेप्रीसिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे बच्चों, डेप्रीसिएशन कहा जाता है उसे। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि बताओ अगर ग्रॉस वैल्यू से हमें नेट वैल्यू कंप्यूट करनी है बच्चों, ग्रॉस वैल्यू से अगर मुझे नेट वैल्यू कंप्यूट करनी है तो बच्चों माइनस कर देते हैं डेप्रीसिएशन को। डेप्रीसिएशन माइनस हो जाता है अगर हमें ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू बच्चों कंप्यूट करनी होती है। अगर मुझे नेट वैल्यू से वापस, बच्चों ध्यान से सुनेंगे, नेट वैल्यू से अगर मुझे वापस ग्रॉस वैल्यू क्या कंप्यूट करनी होती है, नेट से वापस ग्रॉस पे जाना है, तो बच्चों उसका ऑपोजिट कर दिया जाता है, प्लस डेप्रीसिएशन कर देते हैं बच्चों, प्लस डेप्रीसिएशन करते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्रॉस वैल्यू से अगर मुझे नेट वैल्यू पता करनी होती है माइनस डेप्रीसिएशन कर देते हैं, अगर नेट वैल्यू से मुझे ग्रॉस वैल्यू पता करनी होती है बच्चों तो ऐड डेप्रीसिएशन कर देते हैं। क्या सबको क्लियर है बात, बोलो क्लियर है सबको। चलिए अगर बच्चों क्वेश्चन में आपको डेप्रीसिएशन ना गिवन हो तो, अगर बच्चों डेप्रीसिएशन ना गिवन हो तो बच्चों डेप्रीसिएशन का एक दूसरा नाम भी होता है, ऑल्टरनेट नेम भी होता है। डेप्रीसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्वेश्चन में कहीं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन हो तो बच्चों वो भी डेप्रीसिएशन ही होता है। अगर क्वेश्चन में कहीं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल लिखा है तो उसे भी डेप्रीसिएशन ही कहते हैं। आप उस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल की वैल्यू ले लेंगे, वही डेप्रीसिएशन होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से वापस ग्रॉस आना है तो प्लस डेप्रीसिएशन करना होता है। ठीक है, आइए बेसिक का रूल नंबर 2 सीखेंगे बच्चों। रूल नंबर 2 की बात करें, बेसिक का रूल नंबर 2, डीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, डीपी का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डीपी का मतलब होता है बच्चों डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद बच्चों आता है हमारा एनपी। एनपी का मतलब होता है बच्चों नेशनल प्रोडक्ट। एनपी का मतलब होता है बच्चों नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट को बच्चों एनपी कहते हैं। एनपी का मतलब होता है बच्चों नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। क्लियर है। डीपी का मतलब होता है बच्चों डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनपी का मतलब होता है बच्चों नेशनल प्रोडक्ट। अगर हमें डीपी से एनपी जाना है, याद रखेंगे, अगर हमें डीपी से एनपी जाना है, डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक इनकम, कंट्री की इनकम की बात हो रही है। नेशनल प्रोडक्ट मतलब पूरे कंट्री के इनकम प्लस इनकम जो बाहर से आ रही है उसकी बात हो रही है। तो उस पर ध्यान मत दो बच्चों, अभी हम न्यूमेरिकल सीख रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स में सिर्फ आपको भी रूल सीखने हैं। डीपी से एनपी जाना है, डीपी से एनपी जाना है तो हम याद रखना है आपको प्लस एनएफआईए करा जाता है, प्लस एनएफआईए करा जाएगा अगर हमें डीपी से एनपी जाना है तो। और अगर बच्चों वापस डीपी से वापस एनपी से डीपी आना है तो बच्चों माइनस एनएफआईए करा जाता है। याद रखना बच्चों उल्टा, ध्यान से सुनेंगे, डीपी से एनपी जाएंगे तो प्लस एनएफआईए बच्चों, एनपी से वापस डीपी आना है तो बच्चों माइनस एनएफआईए का करा जाता है। बच्चों एनएफआईए होता क्या है, एनएफआईए होता है बच्चों हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को बच्चों NFIA कहा जाता है। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा, अगर डायरेक्टली NFIA ना गिवन हो तो बच्चों क्वेश्चन में फीफा फीटा गिवन होता है। अब ये फीफा फीटा क्या है बच्चों? फुटबॉल वाला फीफा नहीं बोल रहा बच्चों, मैं फुटबॉल वाला फीफा की बात नहीं हो रही यहां पर। फीफा का मतलब है बच्चों फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो इनकम जो अब्रॉड से आई माइनस फीटा का मतलब होता है बच्चों फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, वो इनकम जो हमने अब्रॉड को पे करी, दूसरी कंट्री को पे करी है, उसे बच्चों हम कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। वैसे तो साफ साफ गिवन होता है क्वेश्चन में NFIA, अगर ना गिवन हो तो फीफा में से बच्चों फीटा को माइनस कर देना। बच्चों फीफा का मतलब आप समझ गए होंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीटा का मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर है बच्चों? डीपी से एनपी जाना है प्लस NFIA, एनपी से वापस डीपी आना है तो माइनस NFIA। बच्चों लास्ट रूल बचा है, लास्ट वाला रूल, आइए उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। चलिए लास्ट रूल बचा है, आइए लास्ट रूल बचा है बच्चों हमारा, लास्ट जो है बच्चों हमारा वो है FC। FC का मतलब होता है बच्चों फैक्टर कॉस्ट, FC का मतलब होता है बच्चों फैक्टर कॉस्ट। फिर बच्चों MP आता है हमारा बच्चों, MP का मतलब होता है बच्चों मार्केट प्राइस, MP का मतलब होता है बच्चों मार्केट प्राइस, FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट बच्चों, MP का मतलब होता है बच्चों मार्केट प्राइस। FC से बच्चों क्वेश्चन में लिखा होगा कि अगर हमें पूछेगा कि FC से बच्चों MP जाना है, FC से MP जाना है तो बच्चों प्लस NIT करा जाता है, प्लस NIT का मतलब क्या है अभी बताया जाएगा आपको। और MP से वापस FC आना है, MP से वापस FC आना है तो बच्चों माइनस NIT करते हैं। MP से वापस FC आना है तो बच्चों माइनस NIT करा जाता है। अगर FC से MP जाना है प्लस NIT और MP से वापस FC आना है तो बच्चों माइनस NIT करा जाता है। व्हाट इज NIT? बच्चों NIT का मतलब होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, NIT का मतलब होता है बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है बच्चों, ना गिवन हो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो बच्चों नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा बच्चों IT माइनस सब्सिडी कर दो, IT माइनस सब्सिडी कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन में अगर इनडायरेक्ट टैक्स ना गिवन हो, क्वेश्चन में अगर इनडायरेक्ट टैक्स ना गिवन हो बच्चों, पहले इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब तो समझ लो। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है बच्चों वो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन पे लगता है बच्चों, उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं बच्चों। हमारे कंट्री में सिर्फ एक ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स बचा हुआ है जिसका नाम है GST में तब्दील कर दिया गया है सब चीजों को। GST है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में GST की बन होगा बच्चों, वही इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देंगे बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। क्या सबको क्लियर है? FC से MP जाएंगे प्लस NIT और MP से वापस FC आएंगे तो बच्चों माइनस NIT करेंगे, ठीक है बच्चों। ये 3 रूल अभी याद करके रखने हैं आपको। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये 3 रूल्स याद रहेंगे तो बहुत ही ज्यादा आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो बच्चों, थैंक यू।